हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे हिंदी में हमारी कविताओं की सीरीज। जो हमने पहली कविता की थी वो लिखी थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अगेन ने। हमने उनकी कविता की थी जिसका नाम था हमारा देश। तो आज हम उनकी दूसरी कविता करने जा रहे हैं जिसका नाम है नदी के द्वीप। तो ये कविता है कि बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम्स में ये कविता दी जाएगी जिसकी हमें व्याख्या करनी है। और ऐसी टोटल अराउंड 40 कविताएं हैं जिनकी व्याख्या आ सकती है एग्जाम में। कोई भी 2-3 कविताएं दे देंगे। वैसे पूरे सिलेबस के अंदर 40 कविताएं हैं हिंदी की। तो ये बुक है, हिंदी कविताओं की बुक है जिसका नाम है समकालीन हिंदी कविता। इसमें से हम जो कविताएं हैं वो कवर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पहले आपको कविता पढ़ूंगी और उसके बाद में कविता का भाव बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सेकत, कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट शब्द देख लेते हैं जैसे कि स्रोतस्विनी। यहाँ पर एक वर्ड का यूज हुआ है स्रोतस्विनी सेकंड लाइन में जिसका मतलब है नदी। फिर वर्ड यूज हुआ है अंतरीप थर्ड लाइन में जिसका अर्थ है बीच के टीले। और फिर वर्ड यूज हुआ है सेकत कूल जो कि थर्ड लाइन में यूज किया गया जिसका मीनिंग है रेतीले किनारे। तो चलिए अब कवि के जो प्रसंग है उस पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या लिखना है पेपर में जब हम इस कविता को एक्सप्लेन करेंगे। कि अगर हमें फर्स्ट पैराग्राफ दे दिया तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे हमारे एग्जाम में। तो हम प्रसंग में लिखेंगे सबसे पहले, प्रस्तुत दी गई पंक्तियां अज्ञेय जी की कविता नभ के द्वीप से ली गई हैं। यह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें द्वीप तथा नदी के मध्य में व्यक्ति तथा समाज के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। बस इतना लिख देंगे हम, ये हमारा प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हमें लाइन क्या दी गई है, हम नदी के द्वीप हैं। कवि का कथन है कि हम नदी के द्वीप है। कवि कहना चाह रहे हैं कि हम नदी के द्वीप है। हम यह कदापि नहीं चाहते हैं कि नदी की धारा हमको छोड़कर आगे बह जाए क्योंकि उससे अलग रहना संभव नहीं। तो जो द्वीप है वो कह रहे हैं कि हम नदी से बने हुए हैं और हम कभी भी नहीं चाहते कि जो नदी की धारा है वो हमें छोड़कर जाए क्योंकि हम उसके बिना तो कभी रह ही नहीं सकते हैं। नदी से हमारा निर्माण होता है। तो जो द्वीप है वो नदी से उनका निर्माण होता है, नदी से बनते हैं वो। वही हमें रूप और आकार प्रदान करती है। जैसे जैसे नदी मुड़ेगी या फिर जैसे जैसे नदी की जो स्पीड होगी उसी के आधार पर उनका आकार होगा, छोटे या बड़े जैसे भी द्वीप वहां पर होंगे। उसी की धारा ही हमारे किनारों को काटती और बनाती है। तो जो नदी की धारा है वो द्वीप के किनारों को या तो काटती है या फिर उनको बना देती है क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी होती हुई जाती है, कोई तेज स्पीड से जाती है। जब वो तेज से जाती है तो वो काट देती है उसे, और जब वो धीरे स्पीड से जा रही है तो वहां पर मिट्टी इकट्ठी होकर उसकी किनारों को बना देती है। हमारे बीच के रास्ते, गलियां, टीले तथा सभी गोलाइयां नदी की धारा से ही बनी हैं। तो यहाँ पर द्वीप कह रहा है कि हमारे बीच में जितने भी रास्ते हैं या गलियां हैं या टीले हैं वो सब कुछ नदी की धारा से ही बने हैं। भाव यह है कि द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है और नदी समाज का। तो अब यहाँ पर भाव आ जाता है कविता का कि कवि कहना क्या चाह रहा है। तो नदी कौन है, नदी है समाज, और द्वीप कौन है, द्वीप है व्यक्ति यानी कि हम सब। तो व्यक्ति समाज का अटूट अंग है। तो व्यक्ति जो है समाज का अटूट अंग है, उससे अलग नहीं किया जा सकता है। समाज ही युगानुरूप व्यक्ति को रूप प्रदान करता है, और जो व्यक्ति का रूप है वो उसे कौन प्रदान करता है, समाज। व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति अपने समाज से अलग नहीं रह सकता है। वह पृथक व्यक्तित्व लिए हुए भी समाज से अछूता नहीं है। वो एक अलग व्यक्तित्व लेते हुए भी, मतलब कि मान लो कि हम सबसे अलग है तो भी हम फिर भी हम उसी समाज का हिस्सा है, हम उससे निकल नहीं सकते, हम हमेशा समाज के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद में आता है सेकंड पैरा, माँ है वह है, इससे हम बने हैं। तो यहाँ पर हम अब इसे नदी लेकर नहीं चलते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारे समाज की बात कर रहा है और एक व्यक्ति की बात कर रहा है। बस उसको प्रतीक कर दिया एक नदी और द्वीप में। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी के। ये हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा था कि स्रोतस्विनी है नदी। किंतु हम बहते नहीं है क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, रहेंगे सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे।
अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। तो इंपॉर्टेंट शब्दार्थ आ जाते हैं। समर्पण, समर्पण का अर्थ होता है पूरी तरह से स्वयं को सौंप देना। स्रोतस्विनी जो हमने पहले भी पढ़ा, नदी। प्लावन, बाढ़। तो प्रसंग वापिस से एक बार हम रिवाइज कर लेते ताकि हमें लर्न हो जाए। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो अज्ञेय जी की कविता नव के द्वीप से ली गई है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है जो कि हम देख चुके हैं पहले पैराग्राफ में, जिसमें द्वीप तथा नदी के माध्यम से व्यक्ति तथा समाज के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। अब हम व्याख्या देखते हैं। व्यक्ति का निर्माण समाज द्वारा होता है। इसी भाव को व्यक्त करता हुआ द्वीप कहता है, यह नदी हमारी माँ है। तो जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो उसके समाज से होता है। तो एक तरह से वो कह रहा है कि जो नदी है वो, द्वीप कह रहा है कि जो नदी है वो हमारी माँ है। तो अगर हम इसके प्रतीकात्मक अंश को हटा दे तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य की जो माँ है वो उसकी समाज है। इसी ने हमें स्वरूप प्रदान किया है। इसी ने जो हमारी बनावट है, जो हमारा रूप है वो प्रदान किया है। हम नदी से अटूट संबंध रखते हुए भी नदी नहीं है क्योंकि हम द्वीप है। तो कह रहे कि हम नदी से बहुत गहरा संबंध रखते हैं पर फिर भी हम नदी नहीं बन सकते, या फिर हम नदी नहीं है क्योंकि हम एक द्वीप है। हम नदी की जलधारा नहीं है, हमारा समर्पण स्थिर है। हम हमेशा से इस नदी के द्वीप हैं। भाव यह है कि समाज में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। व्यक्ति सामाजिक परंपराओं से संस्कार ग्रहण करता हुआ भी अपना अलग अलग अस्तित्व रखता है। द्वीप बहता नहीं, बहने से उसका अस्तित्व समाप्त होता है। बहने का अभिप्राय है रेत होना। पैर उखड़ेंगे, बाढ़ आएगी, गिर जाएंगे और सब कुछ सहन करते हुए बह जाएंगे। आगे द्वीप कहता है कि हम यदि कण कण होकर बह भी जाएंगे तो क्या धारा बन सकते हैं? तो क्या वो धारा बन सकते हैं? नहीं। धारा के समान प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो द्वीप है वो क्वेश्चन करता है कि अगर हम मिट्टी भी बन जाते हैं, अगर हम इकट्ठा नहीं होके रहते एक जगह पे, तो क्या हम धारा बन सकते हैं? क्या हम उसके समान प्रभावित हो सकते हैं? रेत बनकर भी हम पानी के साथ पानी नहीं बन सकते। हम रेत के रूप में बहकर अंततः पानी को गंदा ही करेंगे। इस तरह पानी पीने योग्य भी नहीं रह जाएगा। हम द्वीप हैं और द्वीप होने को शाप नहीं मानते, यह तो हमारा भाग्य है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो देखते हैं। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पित्र है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो यदि ऐसा कभी हो। तो इसकी व्याख्या हम करेंगे। द्वीप कहता है कि हम नदी के पुत्र हैं, उसकी संतान है, इसलिए हम नदी की गोद में बैठकर उसकी ममता का आनंद ले रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पर द्वीप का अर्थ मनुष्य से है और नदी का अर्थ समाज से है। तो ये जो भी बातें कही गई है वो मनुष्य और समाज के लिए कही गई है। यह नदी हमें विशाल भूखंड से मिलाती है, यह विशाल भूखंड ही हमारे पिता है। हे नदी तुम निरंतर बहती रहो, यही हमारी कामना है। इस भूमि से जो संपत्ति, जो विरासत हमें मिलती है, मिलती रहे, उसे तुम मांझती, सजाती, संवारती रहो। हे नदी, यदि कभी ऐसा हो जाए कि तुम अपनी मौज मस्ती में, अपनी इच्छावश अथवा अत्याचार करने की भावना से अपनी सीमाओं को तोड़ डालो तो भी हमें स्वीकार है। हम चाहेंगे कि तुम निरंतर आगे बढ़ो और तथा तुम्हारी याद में हमारे कर्म, हमारा यश, हमारा सर्व सब बह जाए। तो ये एक प्रतीकात्मक कविता थी जिसमें मनुष्य और समाज के संबंध को बताया गया था और यहाँ पर हमारी कविता समाप्त हो जाती है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। इसी सीरीज में हम हमारी पूरी 40 की 40 कविताएं कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी डू इन द